गाइस मैं बना रही हूँ देसी चाउमीन यानी पत्ता गोभी और प्याज से मिला के। और आपको मैंने पहले ही बताया है, मैं आजकल ऐसी जगह रह रही हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। खेत में यहाँ पर पत्ता गोभी लगी हुई है, मुझे आसानी से मिल गई और जैविक खाद की ये पत्ता गोभी है और इसी से मिलाकर मैं स्वादिष्ट चाउमीन बना रही हूँ। इस चाउमीन में ना तो अजीनोमोटो है, ना चाइनीज़ कोई भी मटेरियल यानी सोया सॉस भी इसमें नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आसानी से, झटपट। और इसे चाय के साथ, सॉस के साथ, किसी की साथ भी हम खा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये चाउमीन ले ली है और चाउमीन की जो सीखें होती हैं उसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया है ताकि जिस कुकर में मैं पानी उबाल रही हूँ उसमें ये आराम से घुस जाए। और कुकर में पानी उबालते समय मैंने उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया था। तेल आप अपने हिसाब से डालिए, ताकि तेल डालने का उद्देश्य यह है कि जो चाउमीन की ये जो सीखें हैं ये आपस में चिपके नहीं। और जो चाउमीन है इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है, यानी हाफ इसको पकाना है। यानी मैं तो क्या कर रही हूँ, जैसे ही पानी उबल जाता है वैसे ही चाउमीन डाल दिया और गैस ऑफ कर दिया। और उसके बाद 1 मिनट ढक्कन लगा के इसको ठंडे नल के नीचे रख देती हूँ ताकि ठंडे पानी से इसका टेम्परेचर डाउन हो और ये बिल्कुल अलग अलग होके अच्छी तरह धुल भी जाए, इसका स्टार्च भी निकल जाए। और इसके बाद मैं इसको जो है एक थाली में पलट दूँ। चाउमीन को अगर हम ज़्यादा पका देंगे तो वो एक सारों के हलवा बन जाएगा और आपकी चाउमीन पूरी ख़राब हो जाएगी। तो कभी भी आप 1 मिनट बस उबलते हुए पानी में डालिए और उसके बाद आप ठंडे पानी से उसे तुरंत धो दीजिए, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी बेस्वाद हो जाएंगे। वैसे तो मैंने इसमें तेल डाला है रिफाइंड, 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच डालिए, केवल इस हिसाब से डालिए कि आपकी चाउमीन आप इसमें चिपके नहीं। उसके बाद मैंने इसको थाली में निथार लिया है, लेकिन थाली में निथारने में यह है कि अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा थाली को तिरछा करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लूँगी और जो बाकी चाउमीन है उसको दूसरी थाली में पलट दूँगी। गाइस आजकल की इस फास्ट ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं है कि यूथ जहाँ पर भी जाएं उतना सामान ले जाएं। अक्सर लोग 1 या 2 कमरों में रह रहे हैं और वहाँ पर उतना सामान बटोरना संभव नहीं होता है। मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब में हर आइटम के लिए अलग अलग यूटेंसिल्स है, जो कि इतना संभव नहीं है। मैं तो यहाँ पर लिमिटेड मैंने सामान रखा है और हर किसी से काम चला लेती हूँ। चाहे मुझे मोमो बनाने हैं, चाहे चाउमीन बनानी है, चाहे कुछ भी बनाना है, तो मैं इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करके बढ़िया ढंग से अपना काम कर लेती हूँ। और वही मैं यूथ को संदेश देना चाहती हूँ, आप कम से कम जिससे आपका काम निकल जाए उस तरह के आपने ट्रिक सीखना चाहिए और सब कुछ आप घर में बना के खा सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारे पास तो इसका बर्तन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कैसे बनेगा। यहाँ देखिए इतनी सुंदर देसी चाउमीन मैं यहाँ बना रही हूँ, आप भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ठेले में या रेस्टोरेंट में जाकर ही खाएँ। कभी भी आपका मन होता है आप घर में कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आपको जो भी आपके घर में सामान है उन्हीं को इस्तेमाल करके आप मन से बनाइए, आप खुद भी खाइए, उसको भी खिलाइए जो आपका शुभचिंतक है। गाइस ये मैं मानती हूँ कि शांति वन जाने से ही शांति नहीं मिलती है। शांति आपको किसी भी रूप में मिल सकती है, वो आपका मन, जो कहते हैं साइकोलॉजी, आपका मन का विज्ञान होना चाहिए। आपको शांति कैसे मिलती है, जैसे मुझे शांति मिलती है किसी को कुछ देकर, क्योंकि मुझे भी मिलता है तो मेरे मन में उस समय बहुत अच्छा लगता है। ठीक वही चीज़ है। लेकिन आप जिसको भी खाने का कुछ देते हैं तो आप साफ़ सफाई से बनाइए, साफ़ आपके बर्तन होने चाहिए, परिवेश आपका साफ़ होना चाहिए, आपके हाथ साफ़ होने चाहिए और आपका मन भी देते समय साफ होना चाहिए, तभी खिलाने का मज़ा है। किसी को स्वार्थवश ना खिलाएं, जो भी खिलाएं मन से खिलाएं। और ये वीडियो खासकर उन यूथ के लिए है जो 1 कमरा लेकर रह रहे हैं, जिनके पास बहुत ही कम बर्तन हैं। आप किसी भी तरह से आप इस्तेमाल करके जो भी आपके घर में सामान है उसके लिए बनाइए। यहाँ मैंने ये 3 प्याज भी चॉप कर दिए हैं अच्छी तरह से धोकर। अब इसके बाद मैं यहाँ मसाला ले रही हूँ, देसी मसाला। इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक, और ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। अगर मेरे पास गरम मसाला नहीं होता तो मैं यहाँ काली मिर्च, कूटी हुई काली मिर्च लेती। गाइस मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने घर में काली मिर्च ज़रूर रखिए, चाहे कूटी हुई या आप दाने वाली काली मिर्च ले लीजिए। मैं तो आधा किलो के करीब हमेशा 12 मास जो है काली मिर्च अपने पास रखती हूँ। काली मिर्च एकदम ख़राब भी नहीं होती, अदरक तो ख़राब भी हो जाता है, उसको मैं घर में ही कूट लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे पहाड़ों का ठंडा भी नहीं लगता है, मुझे किसी प्रकार की एलर्जी भी नहीं होती, क्योंकि काली मिर्च 100 गुणों से भरपूर है। और यही मैं इस वीडियो से संदेश देना चाहती हूँ। और मैं सभी खाद्य पदार्थों में थोड़ा थोड़ा काली मिर्च डालती रहती हूँ।
अब यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सारी चाउमीन निथार लिया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब मैं एक लोहे की कढ़ाई को गर्म कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने 2 बड़े चम्मच रिफ़ाइंड डाल दिया है। और जैसे ही रिफ़ाइंड गर्म होगा, मैं इसमें जो कटा हुआ प्याज है और पत्ता गोभी, जो कि यहीं पर खेत की जैविक पत्ता गोभी है, उसको भी मैं चॉप करके डाल देती हूँ। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, एक साथ ही हम सब कुछ डाल देंगे। यहाँ पर मैंने प्याज और कटी हुई पत्ता गोभी और उबली हुई चाउमीन और साथ में मसाले भी डाल दिए हैं। अब उसको मैंने एक फोक और एक चम्मच से हिलाना शुरू करा है, उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में चाइनीज़ भाई रेस्टोरेंट में हिलाते हैं। कभी भी आप इस तरह से प्रभावित मत होइए कि हमारे पास ये चम्मच नहीं है या ऐसा डोंगा नहीं है या ये चीज़ नहीं है, ऐसी कढ़ाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई में देसी चाउमीन बहुत ही आराम से आसान तरीके से बना रही हूँ। अब ये फोक और एक चम्मच लेकर देखिए मैं कैसे हिला रही हूँ। गाइस, चाउमीन को पकाने का यही तरीका होता है, चम्मच से ऊपर ऊपर करके। अगर हम करछी से एक सार कर लेंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा और इसकी जो जो इसके धागे हैं वो आपस में मिल जाएंगे और टूट भी जाएंगे। अब इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए मैं मसाले को इसमें एक सार कर रही हूँ और आंच कम है और हीट काफ़ी है इसमें, इसलिए मैं अब गैस बंद कर देती हूँ। अब गैस बंद करने के साथ ही इसमें अब सब मसाला अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ, ये टॉप्स का सिरका है मेरे पास और इसमें मैं 1 ढक्कन के करीब मैं इसमें सिरका मिला दे रही हूँ। सिरका मिलाने से ये थोड़ा सा और ज़्यादा खिला खिला बन जाएगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो अगर घर के पास आपके कहीं पर कागजी नींबू है तो उसका रस आप निचोड़ दीजिए इस सिरका, क्योंकि ये एक तरह का केमिकल ही है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसे। और इसलिए यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेती हूँ। गर्मा गर्म देसी चाउमीन, क्या बात है गाइस। ये जो मैंने अभी सुबह सुबह ये चाउमीन बनाई है, इसका मज़ा तो मैं लूँगी चाय के साथ। और यहाँ पर मैं जिसे देने जा रही हूँ, मैं बहुत खुशी से देने जा रही हूँ, बहुत सफाई से मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैं प्लेट में इनके परोस देती हूँ और एक बार तो मैं इनसे ज़रूर पूछूँगी कैसा बना करके। तो गाइस, आपको मैं फिर बता देती हूँ, अगर आप किसी का कुछ खाते हैं तो आप उसको देना भी सीखिए। और यहाँ पर मैं बहुत ही खुशी से, बहुत ही साफ़ सफाई से मैं बनाकर इनको दे रही हूँ। जिन्हें दे रही हूँ फिर से मैं पूछ रही हूँ कैसा बना करके। अक्सर आपका मन कभी अगर घर में चाउमीन खाने को करे, वो भी देसी चाउमीन आप बनाइए, ज़रूरी नहीं है पत्ता गोभी डाल के बनाएं। आप फ्रेंच फ्राई, गाजर, कुछ भी आप डाल सकते हैं और यहाँ तक कि पनीर भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो ये देसी चाउमीन बना दिया। अब दीदी को कैसा लगा? कैसा हो रहा है दीदी? बहुत ही अच्छा, चाय के साथ खाऊंगी, चाय के साथ। खाइए दीदी, खाइए।